बेटा लैंग्वेज से डरना नहीं होता है, भाषा है वो, ठीक है। लैंग्वेज में देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड अ राइट आंसर और अ रॉन्ग आंसर। इंग्लिश की वजह से आपका जो बैंड स्कोर है, जो आपका ओवरऑल स्कोर है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बढ़ जाता है अगर आपको इंग्लिश, मराठी, हिंदी या जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज आपने एग्जाम में ली है, अगर उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले। प्रोस 32 मार्क्स का है, जिसमें 3 ही चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हम मैराथन में डिटेल में देखने वाली। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मुलक्कों का चक्कर छोड़ दो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। हेलो, गुड आफ्टरनून, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, कैसे है मेरे 12वी के शेर शेरनिया, कसे आहात मुलं, राम राम पाहुणं। सो मी आली आहे तुमच्यासाठी एक काहीतरी खूप इम्पॉर्टंट, खूप विशेष माहिती घेऊन लैंग्वेज रिलेटेड। बेटा लैंग्वेज से डरना नहीं होता है, भाषा है वो, ठीक है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का एक बेनिफिट होता है बेटा जो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको नहीं मिलता, तो आपको रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा चिलैक्स होना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज में देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड अ राइट आंसर और अ रॉन्ग आंसर, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड अ करेक्ट आंसर और एन इनकरेक्ट आंसर। यहां पे देखी जाती है रेलेवेंसी ऑफ एन आंसर। तो बेसिकली काही रट्टा नहीं करायचा आहे, काही मगअप नहीं करायचा है, काहीच बाय हार्ट नहीं करायचा है, दिल से दिल के तार को समझना है और जोड़ना है। दैट इज व्हाट इज लैंग्वेज। आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, दैट इज व्हाट इज लैंग्वेज। ओके, तो ये सबसे इजी होता है एंड इसको आपको हल्के में इसलिए नहीं लेना है बेटा क्योंकि लैंग्वेज के वजह से, स्पेसिफिकली इंग्लिश के वजह से आपका जो बैंड स्कोर है, जो आपका ओवरऑल स्कोर है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बढ़ जाता है अगर आपको इंग्लिश, मराठी, हिंदी या जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज आपने एग्जाम में ली है, अगर उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले। और इंग्लिश में तो बिल्कुल नो डरोफाई, जस्ट चिलोफाई, इजी है। मैं लेके आई हूं आपके लिए एक छोटा सा स्ट्रैटेजी वीडियो। बेटा अगर ये फॉलो करोगे, आई प्रॉमिस, आई कमिट, आई गिव यू माय वर्ड, और मराठी माणूसचा शब्द तुम्हाला माहिती आहे, मोळेल पण वाकणार नाही। सो बेसिकली बेटा स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सिंपल है। एक आपको प्लानिंग के साथ चलना है और इसकी डिटेल्स जो है वो हम मैराथन में देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैराथन अटेंड करना है, क्योंकि ये तो बेटा बस झलक दिखला जा है, जो मेन चीज है वो मैराथन में है। और इसके बाद भी आपके हैंड होल्डिंग रहेगी। मैं वादा करती हूं जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक पीडब्ल्यू और आपकी ये पायल टीचर आपके साथ है। व्हाट्स द स्ट्रैटेजी मैम, बताओ बताओ बताओ, कैसे मिल सकते हैं हमें मैक्सिमम मार्क्स? आभाळा एवढे मार्क्स घ्यायचे कसे? अशे। सो बेसिकली HSC MH 2026 अगर आप भी 2026 में आपका नाम करने वाले हो इंग्लिश पेपर में, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। इथे बेटा बल नहीं, इथे बुद्धीने काम करायचा है। लैंग्वेज है, दिल से काम करना है। इजीली मार्क्स मिलेंगे कैसे? सिंपल, आपके पास 4 सेक्शंस है आपके एग्जाम में, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। जैसा मैं बोल रही हूं वैसे करना है, जैसा राजा बोलेगा वैसे प्रजा बोलेगी। बट प्रजा है, आप है तो राजा है, राइट? वरना वो राजा ही राजा किस काम का। सो बेसिकली बेटा सेक्शन 1 जो है वो आपका प्रोस का रहता है। प्रोस मतलब चैप्टर्स, मतलब जहां पे कोई या तो कोई कथा है, या तो कोई डिस्क्रिप्शन है, या तो कोई आर्टिकल है, मोटा मोटा पैसेजेस है। टेक्सचुअल पैसेजेस, नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, वो कितना मार्क्स कवर अप करता है? 32 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन 2 आपका जो होता है वो होता है पोइट्री सेक्शन, कविता का सेक्शन, जिसमें आपके टोटल मार्क्स जो आपके हाथ में होते हैं, आपके मुट्ठी में होते हैं, और वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, आउट ऑफ मिल सकते हैं, दैट इज 16 मार्क्स। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बस आप समझ लो। जो सेक्शन 3 होता है वो राइटिंग स्किल्स का होता है। और अगर ये मेरे बच्चे हैं, अगर मैं इन पे गुरूर करती हूँ, घमंड करती हूँ, तो बेटा ये तो मेरा स्ट्रेंथ है, तो ये आपका भी स्ट्रेंथ है। जो सबकी वीकनेस है वो मेरे बच्चों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स जो है वो 16 मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स। ओके, इट इज पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन राइटिंग स्किल्स। ये 2 दिन पहले भी अगर आपने कर दिया, अगर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई मैराथन में वो आपने फॉलो कर ली, तो बेसिकली 2 दिन पहले भी अगर आपने कर लिया तो भी आपको बेटा 14 के ऊपर मिलेंगे, मेरी गारंटी है।
सेक्शन 4 है जहां पे आपको बहुत दिक्कत आती है। जितने टाइम से मैं क्लासेस ले रही हूं मेरे हारे बेचारे बच्चे, हाय रे मेरे बच्चे, हाय रे मेरे बच्चे इसी पे चिल्ला रहे हैं, एंड दैट इज नॉवेल्स। बेटा आपकी टीचर ऑथर है और आपको नॉवेल से डर लग रहा है, क्या बात कर रहे हो। सो बेसिकली नॉवेल्स जो है वो 16 मार्क्स के है, ठीक है। ये आपके 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 प्रोज, सेक्शन 2 पोम, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स, सेक्शन 4 नॉवेल्स, ठीक है। 32 16 16 16 मार्क्स। अब इसको करना कैसे है, तो बेसिकली जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है वह आपके हाथों में है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपको इतने सारे प्रोसेस दिए हैं। मैडम पढ़ते बैठू क्या इतने सारे प्रोसेस, सारे के सारे क्वेश्चंस देखते बैठू क्या। एक प्रोज में, एक चैप्टर में अगर आप अपने डाइजेस्ट पे जाते हो तो एक चैप्टर में मोर देन 52 क्वेश्चंस है। इतने कैसे पढ़ू एक चैप्टर के लिए 52, तो मेरे पास तो चैप्टर्स के लिस्ट है मैम, कैसे होगा, मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी है। तो बेटा मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये जो है ना वो मुझ पे छोड़ो। सो बेसिकली प्रोस 32 मार्क्स का है, जिसमें 3 ही चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हम मैराथन में डिटेल में देखने वाली। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक नहीं उठाना है, टाइम नहीं है बेटा, है ना, टाइम नहीं अपने पास। अब सारे चैप्टर्स पढ़ते बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरे बच्चे कंफ्यूज रहे, ठीक है, फिर मैं किस काम की हूं। सो बेसिकली क्या करना है, सभी चैप्टर्स का आपको बस सेंट्रल थीम पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स डे में क्या है, या इसमें क्या है, या उसमें क्या है, कौन है, क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दैट विल गिव यू एन एज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू टेक्सचुअल पैसेजेस। ओके, बहुत रट्टापट्टी नहीं करनी है। प्लीज डू नॉट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ रही हूं, टेक्स्ट बुक में मत जाओ, टाइम नहीं है, वेस्ट करोगे, ठीक है अपना टाइम। आई एम यूजिंग द वर्ड वेस्ट, बहुत सोच समझ के यूज कर रही हूं मैं। सो बेसिकली बेटा आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है। मैराथन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर में क्या कहानी है, आपको बस ऊपर ऊपर से स्टोरी टेलिंग की तरह सुननी है। कहानियां सबको अच्छी लगती है, आरजे की तरह मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, क्विक सुनाऊंगी। आपको बस पता होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया क्या है। आपको एग्जाम में आने वाला एक पैसेज ऑलरेडी, और उसके नीचे रहने वाले कुछ सवाल, और बेसिकली क्वेश्चन अपना भगवान है। डू नॉट रीड द पैसेज, आई एम यूजिंग द वर्ड डू नॉट रीड द पैसेज। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, टाइम लगाओ, 6 सेकंड 7 सेकंड लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो, समझो वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, पैसेज में जाओ, उतना ही आंसर ढूंढो और कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। कमिंग टू सेक्शन 2 दैट इज समरी राइटिंग, आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और बेसिकली बोलते हैं कि इसकी समरी लिख दो। आप जो भी आपको टॉपिक दिया है, जो बड़ा सा आपको पैसेज दिया है, उसको आपको समझ के उसकी समरी लिखनी है। उसकी अलग स्ट्रैटेजी है, हम क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है। थर्ड आपको प्रोज में आता है माइंड मैपिंग, वो भी हम क्लास में सीखने वाले, बड़ी इजी बात है। माइंड मैपिंग कौन सी बड़ी बात है, माइंड है अपने पास, मैपिंग कर सकते हैं अपन। सो ये 3 चीजें अगर आपको पता है, जिसमें से ये जो है ना बेटा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये सबसे इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें आते हैं पॉइंटर्स जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। और बेसिकली माइंड मैपिंग तो बस हलवा है बॉस, अगर ये 2 आते हैं तो ये तो आता है, ठीक है। इस तरीके से पूरे प्रोसेस नहीं करने हैं। प्रोस को 3 टुकड़ों में बांटा है, 3 फ्रैगमेंट्स में बांटा है। इस तरीके से एटलीस्ट 32 में से एटलीस्ट कुछ नहीं तो 30 तो मिल सकते हैं अपने को। मूविंग नेक्स्ट, आपके पास आता है पोइट्री, जो सबसे फेवरेट है मेरी। मैं शायर तो नहीं मगर बच्चों जब से मिली हूं मैं आपसे पोइट्री आ गई। हंसते खेलते पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने का भी एक मजा है, ठीक है। लैंग्वेज है ये बेटा, इतना सीरियसली नहीं करते। सो बेसिकली पोइट्री में 2 ही चीजें पता होनी चाहिए। एक है सेंट्रल आइडिया, जो 3-4 सेंटेंसेस की है, सेंटेंसेस
3 से 4 सेंटेन्सेस हमको याद नाही हो सकते, ये मी मानते नाही. माझ्या महाराष्ट्राचा मुलगा असा कसा एवढी मोठी कथा त्याला लक्षात राहते, अरे शिवरायाचे किस्से लक्षात राहते, तर त्यांना रोल मॉडेल समजतो. मग हे काय गोष्ट आहे, राइट? सो 3 से 4 सेंटेंसेस की थीम पता होनी चाहिए कि इस पोम की थीम क्या है, इस पोम में क्या बात की है, उस पोम में क्या बात की है, दैट्स इट. और दूसरा है आपको अप्रिसिएशन. पोम का अप्रिसिएशन पता होना चाहिए, जो हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. हर पोम का आई प्रॉमिस. आप या तो नोट्स बनाना या तो स्क्रीनशॉट लेना, एकच वेळा वरून वरून वाचन घ्यायचं आणि आपल्या शब्दात लिहायचं तिथे. आई प्रॉमिस. 1 मार्क नहीं कट करेंगे वो, अगर आप अपने तरीके से लिखोगे, बट जितना मैंने बोला वो सब लिखोगे, आई प्रॉमिस नहीं कटेंगे. ठीक है? सो बेसिकली हाथ तो लगा के दिखाया आपके मार्क्स को. सो पोइट्री इज पॉसिबल. सिर्फ आपको सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, सिर्फ आपको अप्रिसिएशन आना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल. फिर आते हैं आपके राइटिंग स्किल्स पे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स. सो बेसिकली राइटिंग स्किल्स होता है आपका 16 मार्क का, जिसमें से आपको 4 सवाल आते हैं. अब उस 4 सवाल में भी बेटा ऑप्शंस होते हैं. पहले सवाल में या तो आपको वर्चुअल मैसेज लिखना है, यानी यू आर राइटिंग अ व्हाट्सएप मैसेज और समथिंग लाइक दैट, या तो फिर आपको एसओपीस लिखनी है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना है. अब बेसिकली मैडम मैं तीन पण करूं क्या? नहीं, मैं आपको तीनों भी सिखाऊंगी. आपको कोई एक ही पकड़ के जाना है एग्जाम में कि भाई इनमें से ना मैं जीडी करूंगा, वो मेरे को इजी लगता है. नहीं नहीं भाई, इसमें ना मैं वर्चुअल मैसेज ही करके जाऊंगा, इतने अच्छे से करके जाऊंगा, 4-5 सैंपल्स देख के जाऊंगा, इतने अच्छे से करके जाऊंगा कि यही छुड़ाऊंगा. तो बेसिकली यहां से एक हो गया. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में या तो ईमेल लिखना होता है, या तो रिपोर्ट लिखना होता है, या तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखने होते हैं. मैं तीनों सिखाऊंगी, आप डिसाइड करो आपको कौन सा अच्छा लगता है. तीनों में स्ट्रैटेजी है, कौन सा अच्छा लगता है, एंड बेसिकली सिर्फ उतना ही करके जाओ. ठीक है? सेम गोज विथ स्पीच या फिर ईओआई. ठीक है? जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्पीच ज्यादा इजी है बेटा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया से, बट मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखा था. झूठ क्यों बोलो मेरे बच्चों से. सो बेसिकली दोनों पढ़ाऊंगी, उसमें से एक डिसाइड करो. अगर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में जाना, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में लिखो. 150 से 200 वर्ड ही तो लिखने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? दोनों पढ़ाऊंगी, एक ही करके जाना है, कोई भी एक. यहाँ पे 4th क्वेश्चन होता है रिव्यू या ब्लॉग या अपील. तीनों पढ़ाऊंगी, एक डिसाइड करो कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या राइटिंग स्किल्स में से मुझे कौन सा बेटर लगता है, इजी लगता है, वही पढ़ के जाऊंगा, उसी के सैंपल्स करूंगा और एग्जाम में भी वही लिख के आऊंगा. तीनों पढ़ाऊंगी. ठीक है? सो दैट इज हाउ यू डू इट, दैट इज हाउ यू टेक केयर ऑफ इट. तो भले ही आपको यहाँ पे 16 क्वेश्चंस थे, आप परफेक्ट 4 करके जा रहे हो, इतने स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो कि भाई मार्क्स कटने के लिए ना इवैल्यूएटर को भी सोचना पड़े. ठीक है? हम है, बाकी सब पानी कम है. लेट्स डू इट. ओके? कॉन्फिडेंस विंस बैटल्स. मेक श्योर दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ. You know, if you are confident enough, you can do anything and everything under the sun. I promise, I commit, I am with you. We are in this together as a team. So basically 16 मार्क्स का ये रहस्य है और हम बेसिकली इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है? आते हैं आपके सेक्शन 4 पे, वो है नॉवेल्स. और बेटा नॉवेल्स टफ नहीं जाने चाहिए. एक्चुअली नॉवेल्स इजी है. आपके टीचर नॉवलिस्ट है, ऑथर है, मेरी खुद की 3 बुक्स छपी हुई है. प्लीज, दिस इज इजी. ओके? इजी. सो बेसिकली अगर आपको फिल्म पसंद है, अगर आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है, तो आपको नॉवेल्स अच्छी लगती है. 2 ही प्रकार के सवाल आते हैं. हाँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, पर 2 ही प्रकार के आते हैं. एक तो सब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव. या तो छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, फैक्चुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे, या फिर डिस्क्रिप्टिव आएंगे. बट बेसिकली यहाँ पे आपको बस ये होना चाहिए कि किस नॉवेल में क्या है. दैट इज यू शुड नो द समरी. अगर ये दोनों को आपको हैंडल करना है तो हर नॉवेल की समरी पता होनी चाहिए, जो थोड़ा सा याद रखना, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. लेट मी हेल्प यू देयर. जब मैं हूं तो डरने की क्या बात है, राइट? अब मैं ट्रस्ट करती हूं कि मेरे हर बच्चे को इंग्लिश से डर नहीं लगता. वो इंग्लिश को बराबर देख सकता है,
खजाने तक पहुंचना है, मैप बन के है, हमें बेटा धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने हैं। आप मुझे बस विश्वास से पहला स्टेप लेके दिखाओ, आई प्रॉमिस मैं आपके लिए 99 स्टेप्स लूंगी। लेट्स डू इट टुगेदर। हे भीतीचा वेळ नाही आहे, हे घाबरायचा वेळ नाही, हे लढायचा वेळ आहे। आपला जवळ अजूनही टाइम आहे, आपण आपली सेना, आपली रणभूमी तयार करूया आणि चला इंग्रजीला बघून घेऊया। राइट, यू एंड मी एज अ टीम। बेटा 4 टुकड़ों में तोड़ा है, प्रोस, पोइट्री, राइटिंग स्किल्स, नॉवेल्स, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। और मैं मिलती हूं आपको मैराथन में। लेट्स डू इट इन अ बेटर वे। और कुछ डाउट्स रहे तो मुझे पता है आप मुझसे पूछोगे और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं आपको बताऊंगी। लेट्स डू इट, साथ करते हैं, साथ साथ। बाय बाय, मिलते हैं आपको मैराथन में।